गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। आज 10th क्लास हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे मुश्किल मानी जाती है। आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने सुना होगा किसी ना किसी से, वो हो ट्रिग्नो आएगी तो पता लगेगा बैंड कैसे बजता है। किसी की मम्मी सुनाती होगी, किसका बड़ा भाई बहन सुनाता होगा, पापा सुनाते होंगे ट्रिग्नो तो तोबा 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 करवा देती है, ऐसा करवा देती है। नथिंग लाइक दैट। ट्रिग्नो इज genuinely very interesting and genuinely easy also। अगर आप थोड़ा सा अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे, ट्रिग्नो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। सो for the next 20 odd minutes I want everyone to listen to me very carefully to see what I am doing। ध्यान से। जय माता दी, जय गुरु जी। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बना किससे? ये बना है ट्राई plus gono plus metry। So tri means 3, gono means sides and metry means measurement। अब 3 sides वाली फिगर कौन सी होती है जिसकी मेजरमेंट होगी? दैट इज ट्राइंगल, राइट। अब ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है? एंगल्स होते हैं और साइड्स होती हैं, राइट। मेन पार्ट क्या है ट्राइंगल का? एंगल है और उसकी साइड्स है, राइट। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? स्टडी एंगल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मीन्स स्टडिंग एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसके ऊपर। अब यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी स्पेसिफिकली राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो इस एंगल के लिए इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने थीटा लिखा। इस एंगल के लिए ये लाइन बेस है और ये क्या है? तो अब ये 3 साइड्स के बीच में क्या रेशो बन सकती है? इन 3 साइड्स के बीच में क्या रेशो बन सकती है? तो वो हमें ग्रीक्स ने नाम दिए क्या? साइन ऑफ थीटा, जिसको हम लिखते हैं साइन थीटा। इसको सिन थीटा नहीं कह देना, पाप हो जाता है, ठीक है। सिन नहीं है, ये साइन ऑफ थीटा है। साइन थीटा बोलो, बेसिकली इसका मतलब है साइन ऑफ थीटा। रेशो का नाम है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन ऑफ थीटा विच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कॉस थीटा। कोसना नहीं है इसको, कोस थीटा नहीं है, ये कॉस थीटा है। कोसना मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ थीटा, इस एंगल का टेंजेंट क्या होगा? उसका शॉर्ट फॉर्म होता है टैन थीटा। टैन, आप ये ना सोचने बैठे हैं धूप में बैठे तो टैनिंग हो गई है, ठीक है, वो वाला टैन नहीं है। उसके अलावा कोसिकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं कोसेक थीटा, इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम सेक थीटा लिखते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम कॉट ऑफ थीटा लिखते हैं। कोट नहीं बोलना, कॉट ऑफ थीटा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो दीज आर द 6 रेशियोज जो नाम रखे किन्होंने? ग्रीक्स ने रखे। अब बच्चा पूछ लेना सर ये नाम ऐसे क्यों रखे? यार अब ग्रीक्स ने रखे, उन्होंने कुछ सोच के रखे होंगे अपनी मर्जी से। यही पंजाबी नाम रखते तो शायद वो नाम रख देते छितर, राजमा चावल, कड़ी, छोले भटूरे, आलू पूड़ी, ठीक है ना। ये किसी और ने नाम रखना होता वो कोई और नाम रख देता। तो यार इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि हो ये नाम क्यों रख दिए हो, हमें बताया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये 6 रेशोज है। इन 3 साइड्स के बीच में क्या क्या पॉसिबल रेशोज बन सकती हैं, उनके नाम है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो हमारे जमाने से चलता आ रहा है? पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले सोना चांदी तोले. So when you pick first letter out of everyone, just a second. चल. So this is perpendicular upon hypotenuse is equal to sin. ये S से होता है sin थीटा और ये बताता है perpendicular upon hypotenuse. ये B और H है तो this is base upon hypotenuse और नीचे C लिखा है this is your cos थीटा. Base upon hypotenuse. Perpendicular और base नीचे T लिखा है this is your tangent थीटा perpendicular upon. 6 रेशियोज बनती हैं. अभी हमने जो सीखा है पिछले 2-3 मिनट के अंदर वो ये है कि भैया इन 6 रेशियोज का नाम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है याद रखने की. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जहां पे P अपॉन H इज साइन, B अपॉन H इज कॉस, P अपॉन B इज टैन. अब अगर आप साइन कॉस टैन बोलते हो तो नहीं बोलना भैया टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बोलना है. अभी उसका मतलब सिखाऊंगा कि क्या होता है. इसको करिए नोट ध्यान से. जय माता दी. ना क्लियर गाइस. अब क्या फंडा है, इस एंगल थीटा के लिए ये बेस है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज. हमने लिखा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर. ऑल्सो अब इन रेशियोज के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है. ऑल्सो कोसेकेंट थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा, सेकेंट थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास क्या 1 बाय टैन थीटा. टैन थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन. ये हमारे रिश्ते होते हैं. आप यहां पे चेक कर सकते हो बड़े मजे से. नथिंग टू प्रूव. अब ध्यान देना है किस बात का, सबसे मेजर बात है भैया टैन साइन कॉस कुछ नहीं होता. ये तो नाम है. टेंजेंट टेंजेंट साइन कोसाइन नाम है, कुछ नहीं होता जब तक इनके साथ एंगल ना जुड़ जाए. जब तक इनके साथ एंगल ना जुड़ जाए मतलब tan इज नथिंग, tan ऑफ थीटा इज एवरीथिंग, secant is nothing, secant of theta is everything. कि किसका secant क्या है, कुछ भी नहीं है. secant किसका, थीटा का. तो भैया वो एक नाम बनता है. क्लियर है नहीं. दूसरी जब इनको पावर में लिखते हैं we write like साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा. we write like this and not like साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर. ये नहीं लिखना, ये पाप हो जाएगा.
दिस इज पावर। अगर हमने cos थीटा का क्यूब लिखना है तो हम सिर्फ रेशियो के ऊपर लिखते हैं, एंगल के ऊपर नहीं। ये हमारा स्टाइल है, बिकॉज एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। दिस विल बी अ वैल्यू, तो वैल्यू पूरे का स्क्वायर है। मैंने यहाँ लिखा tan की पावर 4 थीटा, सो tan थीटा की पावर 5, तो ये लिखा tan की पावर 5। मैंने लिखा cot थीटा की पावर -1, तो दिस विल बी 1 अपॉन cot। सो दिस इज द वे वी राइट इट लाइक, ठीक है जी। हम यहां पे इस तरीके से देंगे, तो प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडा है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू मेक इट श्योर कि आपका बेस सॉलिड होना स्टार्ट हो गया है, किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर गाइस? चलें आगे। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। कैसा क्वेश्चन आता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन अब पकड़। अब मैं यहां पे हमेशा जब भी ट्रिग्नो को क्वेश्चन आता है, मैं क्या करता हूं, अपने कॉपी के ऊपर हमेशा लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तो। ऐसा टेबल बना लो तो फटाफट से आपके पास क्या हो जाता है, सारी वैल्यूज आ जाती है। अब क्या होता है, क्वेश्चन आता है मेरे पास, tan theta is 3/4. Find all trigonometric ratios, all TRs, मतलब trigonometric ratios. So how do we go about it? ध्यान से देखिए, हम यहां पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, perpendicular, base, hypotenuse. Tan theta is 3/4. Now what is tan theta? Tan theta is basically perpendicular upon base is equal to 3/4. So हम लिखेंगे perpendicular is 3k, base is 4k. k क्या है? k is any positive value. क्यों? 3/4 डज नॉट मीन कि परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया। भैया वो तो रेशियो की वैल्यू है, तो रेशियो तो एक फाइनल सबसे छोटा आंसर होता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ मल्टीप्लाई, राइट, ताकि प्रॉपर साइड बन सके। तो हम यहां लिखेंगे, अब इसकी भी जगह, इसको ट्राइंगल को अगर आप नाम दे देते हो, लेट्स कॉल इट DEF। सो भैया ये परपेंडिकुलर DE हो गया, बेस हो गई EF। नाउ ट्राइंगल DEF, DF का स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। क्यों? पाइथा अंकल हमें बोल के गए थे, इसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। सो DF का स्क्वायर क्या आ गया? 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर इज DF का स्क्वायर। सो DF कितना आ जाएगा? बल्ले बल्ले जय माता दी, 5k आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो सीधा सीधा। अब DF 5k आ गया। नाउ वी कैन राइट sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बन गया? DE अपॉन DF, वो क्या बन गया? 3k अपॉन 5k। सो मेरा आंसर क्या है? 3। cos थीटा क्या आ गया? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज EF अपॉन DF, which is 4k upon 5k, k cancel, my answer is 4/5. tan हमारे पास है, secant थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस,
df अपॉन EF, सो ये बन जाएगा 5k/4k इज इक्वल टू 5 तो सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा आपका df/de 5 एंड लास्ट में कॉट थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर EF अपॉन DE 4k अपॉन 3k 4/. सो दिस इज द बेसिक फॉर्म कि हम कैसे करते हैं. हम यहाँ 3/4 नहीं करते, इसको k की टर्म्स में लिखेंगे एंड देन वी सॉल्व इट एंड वी गेट ऑल द रेशियोज. आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आई. क्लियर ना. अब इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से. क्लियर ना. कॉम्प्लेक्स क्या, वो क्वेश्चन अब आपसे पूछ देंगे कुछ इस तरीके का. उन्होंने आपको दे दिया tan A, लेट्स से tan A इज इक्वल टू 2, फाइंड secant A sin A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cosec. अब उन्होंने फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन. तो भैया tan A 2 है, दैट मीन्स अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, ये एंगल A है, B और C. एंगल A हो गया, ठीक है. अब थीटा नहीं दिया, एंगल A दिया, तो हमने ट्राइंगल ABC नाम रख दिया. सो भैया tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन बेस इज 2, मतलब 2/1. सो BC कितना आ गया बेटा, 2k. AB कितना आ गया बच्चे, 1k. ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर कितना आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. पाइथागोरस अंकल बता के गए थे. AB है 1k का स्क्वायर, BC है 2k का स्क्वायर, सो 1k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर आ गया. सो AC कितना हो जाएगा स्वीट हार्ट, √5 इंटू k. अब मुझे चाहिए साइन चाहिए, सीकेंट चाहिए, कोसेकेंट चाहिए. tan तो मेरे पास ऑलरेडी है. सो साइन A होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 2k अपॉन √5k. सो माय आंसर बिकम्स 2/√5. cos कोसेकेंट A क्या होता है, 1/sin A होता है बेसिकली, आपको बताया था. तो उल्टा करके आप सीधा लिख सकते हो √5/. secant A होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सो हाइपोटेन्यूज इज माय AC, बेस इज माय AB. तो भैया cos का उल्टा होता है ये, तो क्या आ गया हमारे पास, √5k अपॉन 1k √5. क्लियर. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, secant A sin A प्लस tan स्क्वायर A माइनस cosec. So secant A is √5, sin A is 2/√5. tan स्क्वायर A का मतलब है tan A का होल स्क्वायर. tan A कितना है, 2, उसका होल स्क्वायर माइनस कोसेकेंट A √5. दिस इज टाटा, दिस इज बाय 2 + 4 माइनस √5/. दिस इज माय आंसर. जय माता. तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, पक्की बात है कि भैया ऐसी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू पूछी होगी, आपको एक एंगल गिवन होगा, एक रेशियो गिवन होगी, सॉरी, उससे आप ट्राइंगल बनाएंगे एंड यू विल फाइंड वॉट एवर द वैल्यू दे वांट यू टू गेट. क्लियर. करिए इसको ध्यान से नोट. जय माता. Let's move further ahead. Now, ये तो अभी मैंने सिर्फ सिंपल एंगल लिया. ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा अच्छा बेस बनाने लगा. रेशियोज हमने लिखी थी अकॉर्डिंग टू एंगल.
तो अब ये क्वेश्चन देखना, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल ABC है राइट एंगल एट सी, tan A गिवन है हमें 1/√3, कहते हैं फाइंड sin A cos B प्लस cos A sin। हमें ये निकालना है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी है, tan A 1/√3 है, कहते हैं भैया फाइंड sin A cos B प्लस cos A sin। अब ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेस बनाने के लिए। कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल किस पे है सी, तो मैंने ए बी और सी, tan A गिवन था 1/√3, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, बेस है AC। तो ये क्या बन गया, BC अपॉन AC इज 1/√3, माय BC विल टर्न आउट टू बी 1K, AC विल टर्न आउट टू बी √3। सो आई विल डू ट्राइंगल ABC, नाम जरूर लिखो किस ट्राइंगल में लगाने लगे हैं, पाइथागोरस अंकल की थ्योरम लगाते हैं, AB का स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथा अंकल की थ्योरम लगा दी, PT AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC √3K का स्क्वायर प्लस 1K का स्क्वायर, दिस बिकम्स टू बी 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। सो दिस विल टर्न आउट टू बी योर 4K स्क्वायर, और AB कितना आ जाएगा 4। अब ध्यान से समझिएगा बात सारी, sin A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AB। सो क्या आ गया 1K अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2K आएगा गाइस, सॉरी 4K स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो 2K बन जाएगा 1/, cos A कितना आएगा, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां लिखा हुआ है AC अपॉन AB, √3K अपॉन 2K, सो √3/। अब आती है बात जो हमसे उन्होंने पूछा, और वो क्या पूछा उन्होंने कहा cos B और sin B। ध्यान से समझना अगर ट्रिग्नोमेट्री समझना चाहते हो। इस एंगल B के लिए, फॉर दिस एंगल B, परपेंडिकुलर इज, इस एंगल B के सामने ये AC है, सो परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC। सारी गेम होती है आपसे एंगल क्या पूछा है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, चेंज होगा। इस एंगल A का परपेंडिकुलर BC था, बेस AC था और हाइपोटेन्यूज AB था, बट इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर AC है, बेस BC और हाइपोटेन्यूज AC है। तो भैया साइन B क्या हो गया, अब बेटा साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर है AC, हाइपोटेन्यूज है AB, सो भैया आंसर आ गया √3K/2K √3/2। एंड योर cos B इज, इस एंगल के लिए cos क्या है, बेस, cos तो हमेशा ही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहेगा, सो बेस है BC, हाइपोटेन्यूज है AB, सो क्या बन गया 1K अपॉन 2K, सो इट इज 1/2। आई होप जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई उसको बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई, बिलीव। सो जब आप यहां वैल्यू पुट करोगे, साइन A की वैल्यू है 1/2 इंटू cos B इज 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन B इज ऑल्सो √3/2। So this becomes 1/4 plus 3/4, 4/4, और आंसर इज 1।
मेरा आंसर क्या आ गया बेटा बच्चा पार्टी? माय आंसर कम्स आउट टू बी 1. दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन. I hope this is clear to everyone. According to the angle, your perpendicular, your base change, your hypotenuse change according to the angle. सारी गेम उसकी है. Basic चीज sin cos tan is always perpendicular by hypotenuse, base by hypotenuse, perpendicular upon base. Then depending upon the angle, हमारी sides क्या हो जाती हैं? Change हो जाती हैं. इतनी सी स्टोरी है. So I hope you get this thing. करिए इसको. So let's move forward then. अभी तो ये था जब हमने सिर्फ रेशो ही ली है. अब अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, ध्यान से देखिएगा. Triangle OPQ, right angled at P. Triangle OPQ, right angled at P. ये right angled है P. OPQ, जहां मर्जी नाम लिख दो, ठीक है. अब यहाँ sin Q और cos Q चाहिए, तो मैंने O यहाँ लिख दिया, Q यहाँ लिख दिया, तो भी थोड़ा इजी हो जाता है ना, आदत पड़ जाती है. अब OP is given to be 7 centimeter and OQ minus PQ. OQ minus PQ is given to be 1 centimeter. कहते हैं find sin Q and cos Q. Now, ध्यान से देखिए. OQ minus PQ is 1. So your OQ is what? 1 plus PQ. यही मतलब है ना. अब ट्राइंगल OPQ में OQ का स्क्वायर क्या होना चाहिए? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. पाइथागोरस यही बता के गए हमें हजारों साल पहले. OQ क्या है? 1 प्लस PQ. OP क्या है? 7. A प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ का स्क्वायर. अब ध्यान से देखो बॉर्डर पर PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर. जय माता. 1 का स्क्वायर बहुत मुश्किल है. 1 तो 2 टाइम्स PQ कितना आ गया? 48. 1 बॉर्डर पर जाएगा, माइनस हो जाएगा. PQ अंकल क्या आ जाएंगे? So now my PQ is 24. What will be my OQ? OQ आ जाएगा 1 plus 24. This is 25. So then what will be my sin Q and cos Q? Sin क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. 7 upon 25. Cos क्या होता है? Base upon hypotenuse. So 24 upon 20. These are my answers. Easy peasy. Jam. Are we clear? I hope we are clear. So, let's move further ahead. अब मैं अपना फेवरेट क्वेश्चन एक करवाने वाला हूं, जो पता नहीं पेपर में कितनी बार आता है, खासकर कंपटीशन के पेपर में बहुत आता है. इफ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा is 2,
फाइंड वैल्यू tan square theta plus cos और फाइंड वैल्यू ऑफ tan square theta plus 1 by tan square। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को और मजेदार बनाना हो तो हम लिख देते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस 1 by tan क्यूब, tan की पावर 99 थीटा प्लस 1 by tan की पावर 99, tan की पावर 101 थीटा प्लस 1 अपॉन tan की पावर 99। कुछ भी आ सकता है मजे लेने के लिए आपको क्वेश्चन, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सी क्वेश्चन कैसे करते हैं बहुत। Question can also be in the form tan theta plus cot theta। cot theta क्या होता है आपको बताया था सबसे पहले लेक्चर में, 1 by tan theta होता है। तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। सो भैया अब यहाँ पे एक रेशियो नहीं गिवन बच्चा, हमने अभी तक क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ tan गिवन था, secant गिवन था, कोसिकेंट गिवन था, सिर्फ tan नहीं गिवन, tan प्लस समथिंग गिवन, चाहे वो tan की फॉर्म। तो इसमें ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। व्हाट डू वी डू, कैन वी राइट दिस एज tan थीटा और ऊपर एलसीएम लोगे, tan थीटा इनटू tan थीटा विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये बॉर्डर पर आ जाएगा, -2 tan थीटा प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, ये tan थीटा की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो स्प्लिटिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा। यहां से tan थीटा कॉमन निकाल दो, क्या आ गया फैक्टर, tan थीटा -1। यहाँ से -1 कॉमन निकाल दो तो tan थीटा -1। सो भैया दो फैक्टर बन गए, tan थीटा -1 इंटू tan थीटा -1। सो tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इज 0। चाहे आप दोनों को ऐसे लिख दो, ना लिखो आप यहाँ से लिख दो, tan थीटा यहाँ से भी क्या आएगा 1, यहाँ से भी tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो मतलब tan थीटा क्या होगा, अल्टीमेटली 1 ही होगा। अब 1 होगा tan थीटा, तो भैया दिस इम्प्लाइज 1 by tan थीटा भी क्या होगा, 1 by 1 इज 1 ओनली। सो जो मर्जी वैल्यू पूछ लें, अब ये पूछ लें tan स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 by 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। वो ये पूछ लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 का क्यूब विच विल बी 2। वो ये पूछ लेते हैं 1 की पावर 99 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 99 इट विल बी 2। वो ये पूछ लेते हैं 1 की पावर 101 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 99, 1 प्लस 1 2। सो आंसर हमेशा और हमेशा क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला था इस क्वेश्चन के अंदर। दुनिया इधर से उधर हो जाती, इसी के बेस पे सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है, सेम टाइप, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज टू एंड कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज टू। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है 1 by साइन, सीकेंट क्या होता है 1 by कॉस। तो सेम यही टाइप का क्वेश्चन बनता है और ऐसा आपसे पूछ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर टू डू एज अ क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपके मजे लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से सोल्व clear? With this we end this lecture now, our first part. जय माता दी। I hope आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझ आया है, and then we can move further ahead. See you guys, love you.